एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ना, ये मंगलवार का है। सुबह का वक्त है और बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए हैं। तो आज सबके जाने के बाद ही जो है मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आज जो है ना सफाई की स्टार्टिंग हो रही है मेरे किचन से। तो सुबह के टाइम ना किचन बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है ना। कम से कम 3 से 4 चीज़ें जो है ना वो मेरे किचन में बनती है सुबह, क्योंकि बच्चों का जो है टिफ़िन अलग बनता है, हस्बैंड का टिफ़िन अलग बनता है, और जो वो नाश्ता करके जाते हैं वो सारी चीज़ें अलग अलग बनती है। तो बस यहाँ पर जो है उसी को ही ना समेटने की तैयारी हो रही है। मतलब कि जो भी किचन में सुबह की फैलावट होती है, किचन इतना ज़्यादा मेसी होता है। और नॉर्मली क्या होता है कि मैं घर का काम पहले कर लेती हूँ, किचन जो है छोड़ देती हूँ। आज मुझे था कि नहीं, आज मैं पहले अपनी किचन क्लीन करूँगी, बाकी की सफाई जो है मैं फिर धीरे धीरे करती रहूँगी। और वंशिका के पापा सिंघाड़े लेकर आए हुए थे, तो मुझे ना ये बॉईल करके खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। फिलहाल तो मैंने जो रेड वाली बास्केट है ना उसमें निकाल के रख लिए हैं। अच्छा, निकाल के रख लेती हूँ ना तो फिर मुझे याद रहता है, और अगर वो पन्नी में पड़े रहते हैं तो फिर मुझे याद नहीं रहता है। तो जैसे ही मेरा काम हो जाएगा ना, फिर मैं इनको बॉईल करने के लिए जो है चढ़ा दूँगी। और आप में से किस किस को ये सिंघाड़े पसंद है ज़रूर बताना, स्पेशली बॉईल किए हुए। और बॉईल किए हुए में ना छिलका भी बहुत ईजिली जो है ना वो निकल जाता है। और सुबह मैंने जो है आंवले की चटनी बनाई थी, साथ में जो है चीले बनाए थे मैंने। तो काफ़ी कुछ बनाया था, लेकिन रेसिपी जो है आप लोगों के साथ नहीं शेयर करी है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियो से ना आप लोगों के साथ में सारी जो रेसिपी होती है, मतलब कि सुबह जो भी बनता है वो सब शेयर किया करूँगी। यहाँ पर देखिए, सारे बर्तनों को सिंक में रखने के बाद सबसे पहले बारी आती है मेरे काउंटर टॉप क्लीन करने की। तो वो मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं बाकी का जो एरिया है वो साफ़ करूँगी। पिछले वीडियो में जो है कमेंट आया था, एक तो ये कमेंट आया था कि दीदी आपने जो है ना, जो नीचे वाले आपके कैबिनेट्स हैं ना उनको क्लीन नहीं किया है। तो ये जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं ना, इनको मैं क्लीन करती ही रहती हूँ, ये गंदे होते ही नहीं हैं इतने। क्योंकि ये मतलब नीचे है ना तो हाथों हाथ मैं क्लीन कर लेती हूँ जिस दिन भी मुझे लगता है। और बर्तन रखे हैं तो जैसे कभी मैं बर्तन अरेंज करी उस टाइम पे साफ़ कर लिया। और एक जो कैबिनेट है जिसमें आटा रखा हुआ है, तो वहाँ पर जो है ना जैसे ही आटा ख़त्म होता है, तो जिस दिन मुझे ड्रम फिल करना होता है ना, उस दिन पहले मैं पूरा कैबिनेट क्लीन करती हूँ, फिर साफ़ करती हूँ। तो नीचे वाले पोर्शन में सफाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मैंने उस दिन जो है नीचे वाले पोर्शन की क्लीनिंग नहीं की थी, सिर्फ ऊपर ऊपर जो है वो क्लीन किया था। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मैं करती रहूँगी। और पता है क्या होता है, क्योंकि जैसे आप धीरे धीरे काम करते रहो ना, ये वाली जो क्लीनिंग होती है ना, ये हम रेगुलर भी करते रहते हैं। तो इसलिए किचन का काम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। हाँ, ऊपर वाले पोर्शन का ये था कि उसमें ऐसा सामान है जो डेली यूज़ नहीं हम लोग करते हैं, जिन्हें मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो वहाँ की क्लीनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो मैंने जो है पहले ही कर दिया था। तो एक तो ये कमेंट आया था, और दूसरा कमेंट ये आया था कि आपने ना जो आपके घर में कबूतर ने अंडे दिए हैं ना, वो आपने फेंक दिए हैं, इसीलिए आप जो है उनको नहीं दिखा रहे हो। तो इस वाले वीडियो में तो नहीं, लेकिन हाँ, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने वो अंडे फेंके हैं या नहीं फेंके हैं। इनफैक्ट मैंने आज ही चेक किया तो एक अंडा तो मतलब फूट गया है, उसमें से ना एक छोटा सा कबूतर का बच्चा निकल गया है। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि देखो, अगर मुझे ये सारी चीज़ें करनी होगी ना कि बैल्कनी में कबूतर ने अंडा दिया है, मुझे फेंकना होगा ना, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाऊंगी ही नहीं। मैं आराम से चुपके से कर लूँगी। लेकिन अगर मैं आपको वो चीज़ दिखा रही हूँ तो इसका मतलब साफ से है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, और ना ही मैं ऐसा कभी करती हूँ। आपने पहले भी मेरे वीडियो में देखा है। तो अगर मैंने आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ गलत कर दिया है। रोज़ रोज़ मैं बालकनी में जाके आपको वो कबूतर दिखाऊं, ये पॉसिबल नहीं होता है। वो तो अचानक से उस दिन जो है ना मुझे याद आ गया तो मैंने दिखा दिया। इतना ज़्यादा हम उस तरफ जाते नहीं हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कबूतर फिर बार बार जो है ना डर के उड़ जाता है, तो फिर हम लोग अवॉइड करते हैं। मैं सुबह सिर्फ जब मुझे क्लीनिंग करनी होती है ना उस टाइम पे जाती हूँ, और वंशिका के पापा सिर्फ उस टाइम जाते हैं जब उन्हें प्लांट्स में पानी देना होता है। तो मैं आपको दिखा दूँगी, आपकी जो ये शंका है उसको दूर करने के लिए, कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा आप सोच रहे हैं। और बस यहाँ पर देखिए, मैंने जल्दी से जो है सारे बर्तन धो लिए थे। बर्तन मेरे बहुत ज़्यादा हो गए थे ना, इसलिए 2 बास्केट में मैंने रखे हैं। और उसके बाद अब मैं झाड़ू पोछे का जो मेरा काम है वो करूँगी। तो बस जल्दी जल्दी से फिर झाड़ू लगाया। एक बार किचन की क्लीनिंग हो जाती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हमारा आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो हो चुका है। और इसके साथ ही मेरे गाने तो जो है हमेशा ही चलते रहते हैं।
तो अब एक एक दिन करके एक एक रूम की जो है ना मुझे क्लीनिंग करनी है। तो धीरे धीरे करूँगी मैं, और इसीलिए मैंने जो है ना काफ़ी जल्दी ही शुरुआत कर दी थी क्लीनिंग की, कि ये है कि आराम आराम से मैं चीज़ों को करती रहूँगी। क्योंकि वही होता है ना कि दिखने में कम होता है, लेकिन अगर आप एक बार में ही पूरा घर फैला दोगे ना तो फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ना पहले ऐसे ही करती थी, एक बार में ना पूरा घर फैला देती थी एक ही दिन में और फिर लग जाती थी। और उसमें क्या होता है कि आप थक बहुत जाते हो, और एक दिन में देखो इतने बड़े घर की सफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो भी जब आपको सारी चीज़ें अकेले मैनेज करनी हो तो फिर बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने जो है पोछा लगा लिया है, और मैंने आपको बोला था ना मॉप मेरा वो टूट गया था, तो मैंने ये दूसरा मंगा लिया था। ये मैंने ना आई थिंक ज़ेप्टो से मंगवाया था। ब्लिंकिट ज़ेप्टो में ये चीज़ें तो अच्छी हैं कि ये चीज़ें ना इंस्टेंट जो है मिल जाती है। इनफैक्ट ब्लिंकिट में तो अब बेडशीट वगैरह भी मिलने लगी है, मैं चेक करी थी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। इमरजेंसी के लिए ठीक है, अगर कभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई हो तो फिर मंगा सकते हैं। तो बस यहाँ देखिए मैंने फटाफट से जो है पोछा लगाया, और उसके बाद मैं चली गई थी सीधे नहाने के लिए। फिर उसके बाद ना मैंने एक वीडियो की जो है एडिटिंग की, और एडिटिंग करने के साथ ही जो है ना टाइम हो गया था बच्चों को लाने का। तो पोछा लगाने के बाद पोछा सूख चुका था, तो सबसे पहले ये जो मैट वगैरह है ना, इनको मैं इनकी जगह पे बिछा दूंगी। ये वाला एरिया जो है अभी आपको खाली लग रहा है, लेकिन शाम होते होते तक ये वाला जो कॉर्नर है ये भर गया था। आगे जो है वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी। बहुत दिनों से जो चीज़ मैं सोच रही थी लेने की, वो वंशिका के पापा ले आए थे। मतलब फ़ोन किया था उन्होंने मुझे ऑफिस से लौटते हुए, और उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी सी जो है चीज़ मिल रही है। फिर उन्होंने मुझे वीडियो कॉल में दिखाया, मुझे भी एकदम से पसंद आ गया था। तो वो कॉर्नर वाला जो एरिया था ना, वो थोड़ा सा उससे अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैं फिर जो है बच्चों को लेने के लिए चली गई थी, उसके बाद मैं बच्चों को लेकर आई हूँ। और अब मैं सबसे पहले यहाँ पर बर्तन अरेंज करूँगी, ताकि मुझे किचन में स्पेस मिल जाए। और लंच में मुझे सिर्फ रोटी बनानी है, क्योंकि दाल जो है मैंने सुबह ही बना ली थी। तो जैसे हस्बैंड के लिए इतनी सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ ना, तो फिर ये होता है कि दाल वाल का फिर हमारा दोपहर तक का काम चलता है। और हाँ, एक और कमेंट आया था कि एक आदमी के लिए इतना सारा टिफ़िन आप पैक करते हो। तो देखिए उनका वो जो टिफ़िन है वो शाम तक का रहता है, मतलब कि 3 से 4 बजे तक का, क्योंकि रात को वो खाना नहीं खाते हैं। और फिर रात से मतलब 5 बजे के बाद वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते हैं, और 5 बजे से नेक्स्ट डे के फिर 9 बजे के बाद ही जो है वो नाश्ता करते हैं। तो भाई इतना तो देखिए चाहिए ही होता है। और जो टिफ़िन मैं उनके लिए पैक करती हूँ ना, उसमें जो सब्ज़ी होती है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और रोटी सिर्फ एक होती है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं तो इतनी ज़्यादा जो है चावल की शौकीन हूँ, लेकिन मुझे भी अब 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं मैं भी जो है ना चावल नहीं खाती हूँ। मेरा भी दोपहर का जो रूटीन है उसमें मैं ना लंच में सिर्फ एक रागी की रोटी ही खाती हूँ, और मेरे पोर्शन में भी मतलब जो खाने का पोर्शन होता है ना उसमें सब्ज़ी ज़्यादा होती है और रोटी सिर्फ एक ही होती है। और सच बताऊँ तो जब से ये वाली डाइट मैं फॉलो कर रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई बहुत अच्छा फील होता है जब आप कुछ ऐसा करते हो ना। और ऐसा भी नहीं है कि वीकनेस आ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर जो है बच्चों के लिए रोटी बना रही थी। तो सबसे पहले जो है मैंने प्लेट लगा दी है वंशिका के लिए, और थोड़ी सी दाल दी है, थोड़ी सी मैंने उसको दही दी है, और बस उसके बाद मैं जो है अपने लिए भी एक रागी की रोटी बनाऊँगी, और मैं भी बस दाल लूँगी। और थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई थी फ्रिज में मशरूम पालक की, वो होगा मेरा लंच। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम का वक्त हो गया है, अभी 7:30 बज रहे हैं, और फाइनली दिवाली की जो फील है वो आने लगी है। दिवाली की जो वाइब्स होती है ना वही अलग होती है ना। तो ये लाइट्स हमने भी जला दी है, हालांकि हमारी तो पिछले साल से लगी हुई थी, हमने इसको निकाला ही नहीं है। कितना सुंदर लगता है ना जब लाइट्स लगती है तो। और सोसाइटी भी अब जो है ना देखिए थोड़ी थोड़ी सी सजने लगी है। ये देखिए दिवाली आएगी ना, तो दिवाली आते आते तो जितनी बिल्डिंग है ना ये पूरी जगमगाने लगेगी। अभी कुछ कुछ घरों में जो है ना लाइट लगी है, बाकी अभी धीरे धीरे जो है लग जाएगी। बच्चे पार्क में गए हुए हैं खेलने, बच्चों के पापा भी पार्क में गए हैं वॉक करने के लिए। और पटाखों की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे। टाइम देख लीजिए आप, 7:30 से ऊपर ही हो गया है। और यहाँ पर बन रहा है खाना। तो आज मैंने जो है बच्चों के लिए बनाया है, ये देखिए कढ़ी और चावल। दोनों बच्चे ही हैं खाने वाले, हम तो रात को डिनर करते नहीं हैं। और मैं जा रही हूँ अब पूजा करने के लिए।
आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, नहीं तो 7 बजे तक जो है ना पूजा हो जाती थी। लेकिन आज मैं थोड़ा सा इधर उधर के कामों में जो है बिज़ी हो गई, तो इस वजह से जो है पूजा नहीं कर पाई। तो बस अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और उसके बाद मैं जाऊँगी ट्यूसडे मार्केट। तो मंगलवार की जो है मार्केट लगी हुई है आज, तो सोच रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत दिवाली से रिलेटेड कुछ आइटम मिल जाएगा तो लेकर आऊँगी। ऐसा होता है ना, अब धीरे धीरे से छोटी छोटी सी शॉपिंग जो है ना हम लोग करना शुरू करेंगे। और आज 2 डेकोरेटिव आइटम जो है आ चुके हैं घर पे। तो क्या आया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब धीरे धीरे घर को सजाने संवारने की भी जो है ना चीज़ें आती रहेंगी। तो दोनों चीज़ें मेरी पसंद की आई है। वंशिका के पापा ऑफिस से आते हुए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया था, फिर दिखाया और फिर वो ले आए हैं। तो रिलेटेड कुछ चीज़ जो है मुझे अभी ट्यूसडे मार्केट में जाना है लेने, अगर मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए पहले जो है ना मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं मार्केट और थोड़ी बहुत शॉपिंग है। आज काफ़ी लेट हो गया था शाम की दिया बत्ती करने के लिए, तो बस जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर दिया बत्ती करूँगी। उसके बाद मैंने वंशिका के पापा को बोला हुआ था कि हम दोनों साथ ही जो ट्यूसडे की मार्केट होती है ना वहाँ जाएंगे। तो वो मेरा वेट कर रहे थे नीचे, कि उन्होंने बोला था मैं तब तक वॉक कर लेता हूँ और नीचे आ जाना, और फिर हम लोग चले गए थे मार्केट। लेकिन मार्केट भाई जो गए हैं ना, और आजकल वो जो मच्छर होते हैं ना, वो इतने मच्छर थे ना, 2 मिनट भी वहाँ पर खड़े रहना बहुत मुश्किल हो गया था। और इस टाइम पे ना मंडी में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई रहती है ना, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है ना, इस वजह से। और ये देखिए फाइनली जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, तो जब वंशिका के पापा ऑफिस से आ रहे थे तो ये वास उन्हें मिला, मतलब रास्ते में कहीं पर शॉप थी और उन्होंने ना जल्दी से इसे ख़रीद लिया। मैंने भी बोला था कि इसे ख़रीद ही लो, इसको छोड़ना मत। बहुत टाइम से मैं कुछ इस तरीके का ढूंढ रही थी अपने कॉर्नर में। और कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, मुझे बहुत बहुत पसंद आया, बहुत खुशी हुई। सुंदर लग रहा है, इतना ही अच्छा है। वंशिका देखना बेटा, रख दो। हमने डेकोरेट कर दिया है ये वाला कॉर्नर, और लाए तो हम इसको थे इसके लिए, लेकिन इसमें इतने ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये कॉर्नर कैसा लग रहा है ज़रूर बताना आप लोग। अब धीरे धीरे हम ऐसे ही डेकोरेशन करेंगे। ये कॉर्नर खाली लगता था ना, तो अब अच्छा लग रहा है। और एक हम लोग वॉल के लिए भी लेकर आए हैं, ये देखो, ये लगेगा यहाँ पर। तो जी अब वक्त आया है आपको थोड़ी सी शॉपिंग दिखाने का। तो जैसे कि दिवाली की सेल चल रही है अमेज़ॉन पे, मतलब फेस्टिवल सेल जो है ना वो शुरू हो गई है। तो आप जल्दी से जाइए शॉपिंग कीजिए, और इस टाइम पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में जो है आपको चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने भी कुछ चीज़ें मंगाई थी जिसमें से मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने जो है ना ये लोअर मंगवाया था अपने लिए, जिसको कि आपने देखा भी होगा मेरे व्लॉग्स में मुझे पहने हुए। और ये लोअर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, एकदम मतलब कॉटन का है, प्योर कॉटन का, एकदम सॉफ्ट है। और आप देख सकते हैं कलर इसका, और साथ में इसका प्रिंट भी बहुत सुंदर है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जो है ना ये लोअर है। और जितने भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ सबका लिंक मैं दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके ना इनको परचेस कर सकते हैं। तो ये लोअर तो मैंने अपने लिए मंगाया था। उसके बाद मैंने वंशिका के पापा के लिए मंगाए थे शूज़। तो सेल चल रही है, उनके लिए ना मंगाऊँ ऐसा हो सकता है। तो शूज़ तो वो पहन के गए हैं ऑफिस, तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगी यहाँ पर, देख लेना किस टाइप के मैंने जो है उनके लिए शूज़ मंगाए थे। बहुत अच्छे शूज़, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर आपको भी अपने हस्बैंड को गिफ्ट करने हैं ना तो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने वंशिका के पापा के लिए एक और चीज़ मंगाई है, वो है ये ट्रैक सूट। तो अब जैसे सर्दियाँ आने वाली है ना, तो ये ट्रैक सूट बहुत काम आते हैं। ये देखिए ऑरेंज कलर का इसका जैकेट है, और इस तरीके से ब्लू कलर की जो है इसकी पैंट है, सॉरी पजामा है। तो ये है ट्रैक सूट, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, उनके ऊपर बहुत अच्छा भी लग रहा था। मतलब इसमें और कलर ऑप्शन भी थे, लेकिन उनको यही पसंद आया तो मैंने उनके लिए यही ऑर्डर करा लिया है। देखिए तो बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेस करना है तो लिंक दे दिया है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। और माय हॉल स्टोर में भी जा सकते हैं, मैं जितनी भी शॉपिंग करती हूँ वहाँ पर जो है आपको सारी की सारी मिल जाएगी।
तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।